नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है मुंबई मिनट का। मुंबई में आज कई घटनाएं घटी है। कई खाड़ी से कूदकर एक बच्ची ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, तो कहीं चलती ट्रेन में एक नाबालिग के साथ रेप किया गया है। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार गिराने का दावा किया है, तो कहीं कबड्डी प्लेयर की बैट से पीट कर हत्या कर दी गई है। धारावी में बवाल मचा हुआ है। आइए जल्दी से 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए इन सारी घटनाओं पर नजर डालते हैं। भाईंदर खाड़ी के ब्रिज पर एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। इस पुल से एक युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया है। ये युवती भाईंदर के पुल पर खड़ी थी। इस दौरान इस पुल से गुजर रहे विरार लोकल के एक मोटरमैन ने उसे देखा और पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचने से पहले ही लड़की पुल से कूद गई थी। इस युवती की आत्महत्या का प्रयास विफल रहा और वह सुरक्षित बच गई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवती ने आत्महत्या का इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आत्महत्या का प्रयास करने वाली युवती नाला सुपारा की रहने वाली है। वो 16 साल की है। इस लड़की ने 22 जुलाई की शाम करीब 4 बजे भाईंदर रेलवे स्टेशन को नायगांव रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले ब्रिज रेलवे पुल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय मछुआरों ने युवती को नाले में डूबने से पहले ही बचा लिया। स्थानीय लोगों द्वारा लिए गए वीडियो में लड़की काफी देर तक किनारे पर खड़ी रही। बाद में ये लड़की पुल के किनारे कूद गई। यहाँ तक कि मछुआरों ने भी लड़की को सारे दिन अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। मुंबई में चलती ट्रेन के अंदर एक शख्स ने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। भोपाल से पुणे की यात्रा के दौरान जेमेल एक्सप्रेस में एक व्यक्ति ने 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। ये घटना 19 जुलाई की है, जब एक अनाथ लड़की भोपाल में ट्रेन के एसी डब्बे में सवार हुई थी। ट्रेन की पेनेट्री कार में काम कर रहे एक कर्मचारी रेलवे ने उसे पकड़ लिया और एसी डब्बे में उसकी मौजूदगी पर सवाल उठाने लगा। कर्मचारी ने नाबालिग को बिना टिकट यात्रा करने पर डराया, फिर पेंट्री कार के अंदर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पूरी घटना का पता तब चला जब पीड़ित नाबालिग भुसावल रेलवे स्टेशन पर उतरकर रोने लगी। एक एनजीओ सदस्य ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसे रोते हुए देखा। पूछे जाने पर नाबालिग ने अपने साथ हुई इस दुर्घटना के बारे में बताया। पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया है और जानकारी रेलवे पुलिस को दे दी गई है। पीड़ित ने मुख्य आरोपी की पहचान की पुष्टि की है और ये भी पुष्टि हुई है कि अन्य 2 लोग आरोपी इस घटना के बारे में जानते थे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। आदित्य ठाकरे ने शनिवार को दावा किया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जल्द ही गिर जाएगी और राज्य में मध्य अवधि चुनाव होंगे। शिवसेना नेता के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के ताजा बयान ने माहौल को और गर्मा दिया है। पाटिल ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को दिल पर पत्थर रखकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। शनिवार को अपनी शिव संवाद यात्रा के तीसरे दिन महाराष्ट्र के पैठण में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा में आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों ने उनके पिता पर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उस वक्त धोखा दिया जब वो बीमार थे। पैठण से शिवसेना विधायक और पूर्व मंत्री संदीपन भुमरे का विधानसभा क्षेत्र है। वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना बागी खेमे में शामिल है। पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि मेरी बात को याद रखें, ये सरकार जल्द गिरेगी। मुंबई के धारावी में कबड्डी प्लेयर की हत्या कर दी गई है। विमल राज नाडर नाम के इस कबड्डी प्लेयर की हत्या शुक्रवार शनिवार के दरमियान रात को हुई। इस कबड्डी खिलाड़ी की उम्र 26 साल की थी। धारावी पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब तक 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उनसे पूछताछ के बाद तीसरे आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। इस बीच मृतक के परिवार वालों ने स्थानीय लोगों के साथ धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर सड़कों पर प्रदर्शन किया और इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारी सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आरोपी मल्लेश चितकंडी और उसके सहयोगियों ने क्रिकेट स्टंप से सर पर मार कर विमल राज को बुरी तरह जख्मी कर दिया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही, सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी मल्लेश चितवंडी के घर पहुंची। इसके बाद उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया है। शिवसेना में एकनाथ शिंदे द्वारा बगावत किए जाने के बाद आज नौबत यहां तक आ गई है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिंदे और ठाकरे गुट से कहा है कि 8 अगस्त के दोपहर 1 बजे अपने अपने हक में बहुमत दिखाएंगे और सबूत पेश करें।
जिसके बाद चुनाव आयोग ये तय करेगा कि दोनों में से किसे असली शिवसेना माना जाए और किसके पास शिवसेना का चुनाव चिन्ह रहेगा। इस संकट का जिम्मेदार कौन है, देवेंद्र फडणवीस या शरद पवार? राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर अपने मत दिए हैं। एक मराठी न्यूज चैनल जी24 तास से बात करते हुए राज ठाकरे ने कहा, जब देवेंद्र फडणवीस मुझसे मिलने आए थे तभी भी मैंने उनसे कहा था कि इसका फुकट क्रेडिट आप मत ले, इसका जिम्मेदार ना ही शरद पवार, ना ही देवेंद्र फडणवीस, ना ही अमित शाह है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे है। जब मैंने पार्टी छोड़ी थी तब भी उसका जिम्मेदार उद्धव ही था और आज जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी छोड़ी है तब भी उद्धव ही जिम्मेदार है। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे बिल्कुल ही विश्वास के पात्र नहीं है, वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और। तो मुंबई की बड़ी खबरों पर आज हमने नजर डाली। जैसे कि आपने देखा आज कई घटनाएं मुंबई में घटी है, तो सावधान रहने की हमें जरूरत है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और रोज शाम 7 बजे मुंबई मिनट देखना ना भूले, सिर्फ और सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।